गुड आफ्टरनून, जय हिंद। वेलकम बैक टू द फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का मेन पोर्शन इंटीग्रेशन। अभी तक हमने फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी पढ़ा है। उसके बाद है ना आप लोगों की इच्छा थी क्या परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी की, तो हमने वो टॉपिक कंप्लीट किया है। आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्लास में अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं, देन उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन मीन्स होता क्या है। इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। ओके, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे आप एंटीबायोटिक मेडिसिन अपन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एंटीबायोटिक होती है, एक बायोटिक और एक क्या होती है, एंटीबायोटिक। तो जैसे एंटीबायोटिक होती है, सेम हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो दैट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन की जो रिवर्स प्रोसेस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर? ओके, अब होता क्या है इंटीग्रेशन में, रिवर्स प्रोसेस है तो आप कैसे डील करेंगे, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेस पता होना है ना। देन यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन, इसको क्या पढ़ते हैं, सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। किसी फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया तो आप क्या लिखेंगे, जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो सपोज इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, प्लस कितना लिखा मैंने, सी लिखा, प्लस कितना लिखा, सी लिखा। यहाँ पर c क्या है, c की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पर जो c होता है उसकी वैल्यू क्या नहीं होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, नो फिक्स्ड वैल्यू। ओके, इसलिए फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरे को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इंटीग्रेशन को, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो हम फर्स्ट लेने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों बोलते हैं, यहाँ पर जो c है उसकी वैल्यू क्या नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती है, इसलिए हम इसे इनडेफिनेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये यूज़ क्यों करते हैं। ओके, हम ये वाला साइन यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट देखें आप, ये साइन ही क्यों यूज़ किया गया। ठीक, तो इन जनरल हम जब किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया x+9, इस फंक्शन को मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो मैंने डिफ्रेंशिएशन का सिंबल यूज़ किया, देन डी डी एक्स क्या लिखा, x+9 लिखा। ओके, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये मुझे क्या मिला, f' मिला। देन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, कांस्टेंट का कितना आ गया, 0, है ना। f' इक्वल्स टू कितना, 1। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो क्या है रिवर्स प्रोसेस है, मीन्स अब मैं अगर इसे इंटीग्रेट करूं तो मैंने f' को इंटीग्रेट करें तो हमें वापस सेम फंक्शन मिल जाना चाहिए, तो इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ किया। ओके, f' को हम क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। डी डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, क्या बचेगा, d ऑफ एफ ऑफ एक्स बचेगा, x। देन इसको हमने इंटीग्रेट किया तो क्या गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, x। जब आप तो क्या लेके चले थे, आपने क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ली थी आपने, x+9, तो आपको तो क्या मिला, केवल x मिला। मीन्स ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, ये आपको नहीं मिली, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, ये भी आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, है ना, नो फिक्स्ड वैल्यू। इसलिए हम हर एक में क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, नो फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पर इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ओके, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं सी, है ना, x प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्लियर? ओके, तो ये बेसिक कहानी हुई कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाया जाता है। अगर कुछ नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ओके, उसकी वैल्यू आपको क्या शो होगी, 0 शो हो जाएगी। ठीक, ओके। देन अब ये चीज़ें क्लियर हैं आपको, तो अपन कहाँ पर चलेंगे, अब चलते हैं अपन किस कॉन्सेप्ट पर, इसके बेसिक जो फार्मूलेस होते हैं इंटीग्रेशन के, हम उन पर फोकस करेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का जो होता है x की पावर n dx, तो मैं क्या लिखूँगा, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ओके। देन e टू दी पावर x का डेरिवेटिव आप जानते थे, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, e टू दी पावर x ही होता है। और e टू दी पावर x जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शन बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, चाहे आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इसका आंसर क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, प्लस कितना, c। देन नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ a की पावर x dx, तो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव आप क्या लिखते थे, a टू दी पावर x मल्टीप्लाई में log a। तो जो चीज़ आप डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते थे, वही चीज़ आप इंटीग्रेशन में कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, प्लस c। a टू दी पावर x log a, या आप इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर x log a ln a प्लस कितना, c। ठीक, देन नेक्स्ट आता है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x है ना, सॉरी log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, ln x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ln x लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, है ना, अलजेब्रिक में। देन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ले रहा हूँ साइन एक्स, क्या लेता हूँ, साइन एक्स लिया मैंने। तो साइन एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करके मिलता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी लिखेंगे। देन कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो किसका होता है भैया, साइन एक्स का होता है, तो साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे। देन कॉस एक्स के बाद सिंगल फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, साइन एक्स का समझ में आता है, कॉस एक्स का आता है। देन कितना, सेक स्क्वायर एक्स लिखने से पहले बाकी चीज़ें कहाँ से आई वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आपको किसका पता होना, किसका, सेक एक्स इंटू 10x का ले लेते हैं, सेक एक्स इंटू 10x जो किसी के डेरिवेटिव हैं। तो सेक एक्स इंटू 10x किसका डेरिवेटिव है, ये सेक एक्स का है, प्लस कितना लिखा, c लिखा। देन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स मल्टीप्लाइड विथ कॉट एक्स डी, तो कितना, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस c आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस c। ओके, बेसिक फार्मूले डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके। देन कॉसेक एक्स के बाद नेक्स्ट लिखते हैं इंटीग्रेशन किसका, 10x का, 10x इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो 10x का क्या होता है, माइनस लॉग कॉस x होता है, प्लस c, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ कितना, 1/cos क्या होता है, सेक होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स। ओके, देन कॉट एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करके मिलता है, तो उसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कितना, साइन ऑफ एक्स प्लस कितना, c। ठीक, ये सिंगल के चारों हो गए। देन एक बच गया हमारे पास क्या, सेक एक्स dx, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कितना, 10x प्लस c। बेसिक फॉर्मूले कंप्लीट करें, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx क्या होगा, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। ठीक, ये हो गए
कितने 12-13 फार्मूले ये कंप्लीट होते हैं। ओके, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेसिक फार्मूले हैं ये तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक, ओके। देन अगर ये फार्मूले आपको आते हैं तो हम और बेसिक फार्मूले इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप इनके बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन लूँ, है ना, जैसे मैं सिंपल इन फार्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे इंटीग्रेट करना हो 3x + 5, 1 डिवाइडेड बाय 3x + 5। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 3x + 5, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 1/x जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा? 1/x जैसा। तो 1/x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है ना? 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? log of 3x + 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c लगा देंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c लगाया। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो आपने क्या किया? उससे डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? उससे डिवाइड किया। तो आपने क्या सीखा कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? log of x होता है प्लस c होता है, log x प्लस c होता है। 1/x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x का जो डेरिवेटिव मिलेगा वो क्या होता है? सॉरी, 1/x का इंटीग्रेशन, नॉट डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का आपको log x प्लस c मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को लगाया। जो x का कोफिशिएंट था वो हम क्या करते थे? डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते थे, इंटीग्रेशन में वही कोफिशिएंट को आप कहाँ लिखेंगे? डिवाइड में लिखेंगे। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड, मैंने अभी आपको a⁴x का, तो आपको मैं पूछूं कि 5⁴x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या पढ़ेंगे आप? a⁴x। तो a⁴x का क्या होता है? a⁴x डिवाइडेड बाय log a ln 5 प्लस c। किसका यूज़ किया मैंने? इंटीग्रेशन a⁴x dx का, है ना? a⁴x डिवाइडेड बाय ln a प्लस कितना? c। ये क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 5⁴x का। ओके, देन फर्स्ट जो बेसिक फार्मूला था, सपोज 1/x⁹ लिखा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो कहाँ लेके जाएंगे x⁹ को? न्यूमरेटर में। कहाँ पर लेके जाएंगे? न्यूमरेटर में। तो x⁴ कितना हो गया? -9। तो x⁴n का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। तो x⁻⁻8 डिवाइडेड बाय -8 प्लस c। ओके, तो -1/x⁸ इंटू 8 प्लस कितना? c। यही हमारा आंसर होगा, जो कि फर्स्ट आइडेंटिटी पड़ी थी, फर्स्ट फार्मूला। ओके, a⁴x भी यूज़ हो गया, देन ये भी यूज़ हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं किसका? जो नेक्स्ट फार्मूला पढ़ाया e⁴x का, है ना? तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इनके बेसिस पर, वो चीज़ें। ठीक, ओके, ये तो सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक, पढ़ूँ आगे? ओके, देन इन सारी चीज़ों के बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट फार्मूले कौन से? इन्वर्स के, इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो के। तो इन्वर्स ट्रिगो की बात कर लेते हैं। इन्वर्स ट्रिगो में मैं बात करूं तो इन्वर्स में हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमने लिया। इन्वर्स में साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय √1 - x² इंटू dx लिखा। तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन है? साइन इन्वर्स x का प्लस कितना? c। ओके, सेकंड, ये किसका हो गया? साइन इन्वर्स x का। ओके, साइन इन्वर्स x को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? 1 के डिवाइड में √1 - x²। देन इसी में अगर आप माइनस लगा दें तो किसका डेरिवेटिव हो जाता था? है ना, कॉस इन्वर्स x का। तो कॉस में सिर्फ क्या आ जाता है? माइनस साइन आ जाता है। देन आपको tan इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x² पता है, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो किसका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इन्वर्स x प्लस कितना? c। देन
इसी में अगर मैं माइनस लगा दूं, अगर मैंने माइनस यूज़ किया है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, देन फिफ्थ जो कंडीशन निकल के आती है वो कितना, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पढ़ रखा है आपने, क्या होता है एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, देन इसी में अगर मैंने माइनस लगा दिया, अगर मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ पर, तो किसका हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कितना सी। ओके, क्लियर यहाँ तक। तो ये 6 बेसिक फार्मूले होते हैं इन्वर्स के, जिसमें से जो 3 फार्मूले हैं वो मेन है, बाकी उनके आगे आपको क्या लगाना है, उनके आगे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई करना है, माइनस वर अप्लाई करना है। तो एक ये मेन रहेगा, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3। ठीक है, इन 3 को आपको यूज़ करना है और बाकी के 3 में तो सिर्फ क्या है, आपको उनके प्लेस पे सिर्फ माइनस साइन अप्लाई कर देना है ना। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको रिक्वायर्ड है उनका डिस्कशन किया अपन ने। अब बाकी और फॉर्मूलेज हैं वो भी हमें एज़ पर द रिक्वायरमेंट आना चाहिए, है ना। ठीक, बट उससे पहले अपन कुछ इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस करें, फिर वापस जो फार्मूले रिक्वायर्ड हैं उन पे चलेंगे। ठीक, तो यहाँ तक के बेसिक फार्मूले आपको आ जाना चाहिए। 13 14 वो हुए थे, 6 ये हो गए, तो कितने 20, कितने हो गए आपके पास, 20 फार्मूले हो गए। ठीक, ओके। तो जैसे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सोचने का बेसिक तरीका क्या होता है, तो उस तरीका मेथड पर्पस की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इन जनरल क्या सोचेंगे, हमारा फर्स्ट टाइप जो ले रहे हैं हम वो ये ले रहे हैं कि यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स मिल जाए न्यूमरेटर में और नीचे कुछ एफ ऑफ एक्स रहे। तो हमारा टाइप है कि आपको न्यूमरेटर में क्या मिले, एफ डैश एक्स मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव आपको कहाँ पर मिल जाए, न्यूमरेटर में मिल जाए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है, जो आपने 10x का फॉर्मूला पढ़ा वो भी इसी से मिलके बना है। कैसे, 10x को डायरेक्ट तो किसी का डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है 10x, तो हम 10 ऑफ x को क्या लिखेंगे, 10x को हम लिखेंगे sin x बाय cos x लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x। अब जो sin x है वो किसका डेरिवेटिव है, cos x का। तो लेट cos x को क्या ले लेंगे हम, t ले लेंगे, cos x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, है ना। ऐसा ध्यान रखो ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं होता। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। तो t लिया तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे cos x और इसको लिखेंगे dt बाय डी एक्स। तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, माइनस साइन एक्स। ओके, dt बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई किया इक्वस टू dt। तो साइन एक्स डी एक्स क्या लिखेंगे आप, माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया आपके पास, माइनस डी टी। यहाँ पर देखें जो इंटीग्रेशन की एक्सप्रेशन थी उसमें साइन एक्स डी एक्स को मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, माइनस डी टी, और कॉस ऑफ एक्स को आपने क्या लिया था, टी। माइनस साइन को बाहर लिखा, डी टी डिवाइडेड बाई टी, तो कितना आ जाएगा, माइनस लॉग टी प्लस सी, माइनस लॉग टी प्लस सी, माइनस लॉग टी। टी की वैल्यू क्या है आपके पास, टी आपने किसको सब्सटीट्यूट किया था, कॉस एक्स को, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कितना सी, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कितना सी। या आप क्या, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लॉग कितना, पावर, ये पावर लॉग m टू दी पावर n होता है, n log m। इस पावर को मैं इधर लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कितना cos x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो log ऑफ cos x 1 बाय cos x को हम क्या लिख सकते हैं, log sec x प्लस c, log sec x प्लस c क्या लिख सकते हैं, log ऑफ sec x प्लस c लिख सकते हैं। ठीक, तो log ऑफ sec x प्लस c
यही दो आंसर पढ़े थे हमने। किसका इंटीग्रेशन? 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 10x का इंटीग्रेशन कितना? माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स प्लस सी। सेम अप्रोच से हम किसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब 10x के बाद cot x का डिस्कशन करते हैं कि cot x का जो फॉर्मूला आया है ना, तो टाइप हमारे पास क्या है बेटा? न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए। इन जनरल कभी कभी क्या होगा, लॉग वाले में और इन्वर्स वाले में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में भी मिल सकता है, तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। cot x का भी आप सेम इसी कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। cot x का भी कितना? dx। आप सेम अप्रोच लगाना तो कितना मिलेगा आपको? log ऑफ साइन एक्स मिल जाएगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। कॉस बाय साइन लिखेंगे तो साइन को t मानेंगे तो 1/t कितना? log t। तो log ऑफ साइन एक्स प्लस सी आपको किसका डेरिवेटिव मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको cot x का डेरिवेटिव। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेक एक्स है ना। सेक एक्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। किसका आपको कैलकुलेट करना हो? सेक एक्स डी एक्स का। तो सेक एक्स को कैलकुलेट करने के लिए 1/cos x लिखूं, किसी को t सब्स्टिट्यूट करूं, कोई मतलब का नहीं है। तो सेक एक्स और cosec x दो थोड़े से डिफरेंट है। आप क्या करेंगे? सेक एक्स में सेक एक्स प्लस 10x का मल्टीप्लाई कीजिए। मैथ्स में आपको फ्रीडम है, एज पर द रिक्वायरमेंट आप किसी का मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कर सकते हैं, बट प्रोसेस सही होना चाहिए। मीन्स जिससे आपने मल्टीप्लाई किया आपको उसी से क्या करना है? डिवाइड भी करना है ना। और बिना मतलब के हम मैथ्स में कोई काम करते नहीं है ना। मतलब होता है तभी कुछ करते हैं, है ना। तो मतलब क्या था? मतलब इससे हमें क्या मिल रहा था, क्या प्रॉफिट था? हमें यही फ़ायदा था कि हम ऐसा कुछ करें तो इसके जैसा कुछ मिल जाए। इसके जैसा मतलब क्या कि डिनोमिनेटर का कुछ डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख जाए तो मेरा काम हो जाए। तो मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कितना? 10x। ओके, देन ये हो गया कितना? सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x dx। ओके, अब आप देखें, अगर आप डिनोमिनेटर को t ले लेते हैं, आप डिनोमिनेटर को t ले लेते हैं, सेक एक्स प्लस 10x को आप अगर t लेते हैं और आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स प्लस कितना है? 10x है dt बाय dx। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x और 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना? सेक स्क्वायर एक्स। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? dt। आप देख सकते हैं सेक एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स 10x ओके प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का आई कहाँ पर पहुँच गया? ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पे, ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ? ये वाली वैल्यू dt है ना। ये वैल्यू मिली आपको, कितना मिले यहाँ पर? ये dt और डिवाइड में कितना? t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ t प्लस कितना? c। 1/t का क्या होता है? log ऑफ t प्लस c, log ऑफ t। अब t किसको माना था आपने? सेक एक्स प्लस 10x को। t किसको माना था? सेक एक्स प्लस 10x प्लस c। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है? log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। क्या बनता है? log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। सेम अप्रोच से है ना। अब मैं फोर्थ वाला डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको अप्रोच मेथड समझ में आ गई। मेथड समझ में आई तो हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं किसका? इंटीग्रेशन ऑफ किसका कैलकुलेट कर सकते हो आप? कॉसेक एक्स का। ओके ना, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? log ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेम अप्रोच पे आप वर्क कर सकते हैं, है ना। कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो अभी मैंने सेक एक्स में किया था बस वही किया। क्या ध्यान रखेंगे? कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है तो आप किससे मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे? कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। किससे मल्टीप्लाइड? m एंड d क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय
बाय कितना कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो आपको कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन मिल जाएगा लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कितना कॉट एक्स। तो मैंने साइन एक्स सिखा दिया, कॉस एक्स सिखाया, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो चुके हैं जिनकी पावर क्या है 1 1 है। सिंगल पावर है तो सिंगल पावर वाले सारे क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इनका स्क्वायरिंग कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो पहले सिंगल पावर फिर उनकी स्क्वायरिंग। ओके, तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इनका स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक। स्क्वायरिंग कैलकुलेट करना है तो स्क्वायरिंग में फर्स्ट बात करता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की। साइन स्क्वायर एक्स से तो साइन स्क्वायर एक्स को आपको इंटीग्रेट करना हो तो साइन स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव तो नहीं होता है ना। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कॉस 2x क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देन थर्ड वन इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड फोर्थ वन इज 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया है मैंने, वो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहाँ पर, इसमें डेरिवेटिव में भी कितनी बार यूज़ किया है, डिफ्रेंशिएशन में हमने कितनी ही बार, लिमिट कंटिन्यूटी में भी यूज़ किया है। तो अब तक आपको ये फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। कॉस एक्स के ये 4 बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के इधर उधर यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर लेके जाऊँ तो 1 माइनस कॉस 2x। तो आपको इंटीग्रेशन में क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वो ध्यान रखें। 1 माइनस कॉस 2x लिखा हो तो आप यूज़ करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x लिखा हो तो आप यूज़ करेंगे कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इस बेसिक मेथड पे काम करें तो आप साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1/2 को आगे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। ओके, ठीक है 1/2। देन इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर होता है, किस पे ऑपरेट कर देंगे 1 पे ऑपरेट कर देंगे, माइनस कॉस 2x पे ऑपरेट कर देंगे, ठीक। 1/2 आपने ऑपरेट, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख सकते हैं। हमने इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दिया। ये फॉर्मूले मिटा दूँ, ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स यू मस्ट नो ऑल दिस फार्मूला। ओके, सारे के सारे फार्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें बेसिक से, है ना। हम कहाँ से चलेंगे, बेसिक से एडवांस, है ना, बेसिक टू एडवांस। बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं, बाकी चीज़ें आप क्या पढ़ते हैं, आपके थोड़ा सा भी क्वेश्चन में घुमाया तो धज्जियाँ उड़ा देता है, ठीक। तो आपको क्या फोकस करना है, योर बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो बेस आप अच्छा रखें, बाकी की चीज़ें तो, है ना, करेंगे। ओके, 1/2, 1/2। देन 1 का इंटीग्रेशन कितना x माइनस कॉस 2x का। तो आप कॉस x किसका इंटीग्रेशन होता था, मतलब कॉस x किसको डिफ्रेंशिएट करके मिलता था, साइन x का। तो आप क्या लिख देंगे, साइन x लिख देंगे। बट यहाँ पर ध्यान दें, एक्चुअल में x नहीं है, x कितना है 2x है। हमने माना है, हमारी कल्पना है कि 2x है। तो जो x का कोफिशिएंट होता है, अगर मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोलता तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई में ना लिख के आपको कहाँ पे लिख देना है, डिवाइड में लिखना है। ओके, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको आपने कहाँ लिखा, डिवाइड में लिखा। ओके, देन प्लस का क्या लगाया, दैट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसका एलसीएम ले लें बेटा, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस का कितना c, ठीक। तो कितना 1/4। ओके, ये कितना हो जाएगा 2x
माइनस साइन 2x प्लस सी। क्लियर सभी को? 1/2 बाहर लिखा था, या आप चाहें तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो x/2 माइनस 1/4 साइन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक, कैलकुलस इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो आपका कैलकुलस के टॉपिक में यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? तो आपने पहले सिंगल पावर, अब हम ट्वाइस पे चल रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, डन। अगर साइन स्क्वायर एक्स क्लियर है, साइन स्क्वायर एक्स क्लियर है आपको, तो मैं सीधे किस पर आ रहा हूँ? कॉस स्क्वायर एक्स पर, है ना। फटाफट सभी की स्क्वायरिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे कितना? 1 प्लस कॉस 2x/2, 1 प्लस कॉस 2x/2 कितना? dx। 1/2 को आगे लिखा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x dx। देन 1/2 इंटीग्रेट करें, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, सीख गए, इस पे ऑपरेट, इस पे ऑपरेट। तो 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 2x का कितना? साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हर जगह फिक्स रहेगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई किया, ये मिला x/2 प्लस 1/4 साइन 2x, 1/4 साइन 2x प्लस कितना? c, 1/4 साइन 2x प्लस कितना? c। किसकी वैल्यू हो गई? कॉस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। तो पहला साइन स्क्वायर एक्स सीखा, सेकंड कॉस स्क्वायर एक्स सीखा, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल फॉर्मूला यूज किया अपन ने। ओके, अब सीखते हैं टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या सीखें? सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स तो बता चुका हूँ यार बेटा। सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स आप सॉल्व कर चुके हैं। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता था? ये तो किसी का डेरिवेटिव है, तो क्या आ जाएगा? 10x प्लस सी। और कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इसका क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। देन नेक्स्ट सीख रहे हैं हम किसका? टेन स्क्वायर एक्स का। ओके, इसका तो डायरेक्ट नहीं होता है, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है? बोले 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स को आप, टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैंने टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट किया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कितना? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इंटीग्रेशन अगेन, ये इंटीग्रेशन क्या है? एक ऑपरेटर है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इन डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? टेन एक्स का। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्या बनेगा? टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया आपके पास? दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का, है ना। तो टेन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके लिखा, तो मिला आपको कितना? टेन एक्स माइनस सी, टेन एक्स माइनस सी। अगला सीखते हैं कॉट स्क्वायर एक्स का। ओके, किसका? कॉट स्क्वायर एक्स का। कॉट स्क्वायर एक्स को कैलकुलेट करना है आपको, तो कॉट स्क्वायर एक्स कैलकुलेट करते हैं। सिक्स्थ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स अगेन किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कितना? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। और कॉसेक स्क्वायर एक्स को सेपरेट किया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? तो माइनस ऑफ कॉट एक्स का होता है, माइनस कॉट एक्स। 1 का कितना? एक्स प्लस सी। तो क्या आंसर आएगा? माइनस ऑफ कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, डायरेक्टली भी याद रख सकते हो आप। टेन एक्स का क्या आया था? टेन एक्स माइनस एक्स आया था। कॉट एक्स का सी से स्टार्ट है, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, माइनस एक्स तो आना ही है ना। तो आपको टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स के भी आ गए, मतलब पूरे 6 के 6 फंक्शन की पहले हमने सिंगल पावर कैलकुलेट की, फिर उनकी डबल पावर कैलकुलेट की।
अब हम ट्रिपल पावर पे आते हैं, फिर डिफरेंट टाइप का पैटर्न लेते हैं। ठीक, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ठीक, ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं हम क्यूब पर। किसकी बात करें? क्यूब पे। क्यूब में फर्स्ट लेता हूँ साइन क्यूब एक्स। क्या लिया मैंने? साइन क्यूब एक्स। अब साइन क्यूब एक्स को, इसको आप दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों मेथड सिखाता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट मेथड तो आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। साइन 3x का फॉर्मूला जानते हैं आप, कितना होता है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू कितना? 3 साइन एक्स माइनस ऑफ साइन 3x। ठीक, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। साइन क्यूब एक्स कितना? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ मैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय कितना? 4। 1/4 को आगे लिखा है और सिंपली क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन का सिंबल है, सभी को ऑपरेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन का सिंबल आप अगर यूज़ करेंगे तो हम इंडिविजुअल को ऑपरेट कर सकते हैं। तो 3 कांस्टेंट है। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन 3x dx माइनस साइन 3x dx। 1/4 लिखा, 3 लिखा। साइन 3x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। कितना आ गया? माइनस कॉस एक्स। माइनस साइन 3x का क्या आएगा? माइनस कॉस 3x आएगा और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, है ना। x का कोफिशिएंट जो रहता है उससे आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। देन इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कितना? 3/4 कॉस x माइनस माइनस कितना? प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c। ओके, कितना? माइनस 3/4 कॉस x प्लस 1/12 कॉस 3x। किसका इंटीग्रेशन सीख गए आप? साइन क्यूब x का। किसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप? साइन क्यूब x, मतलब साइन की पावर कितनी थी? 3 थी, उसको आपने इंटीग्रेट करना सीखा। ऑड पावर क्या पता होना आपको? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना, है ना। तो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से हम कहाँ पर पहुँच गए? साइन क्यूब एक्स पे पहुँच गए। तो आपके पास आंसर आया ये। एक चीज़ ध्यान दें आप, इंटीग्रेशन में जो आंसर है वो वेरी कर सकता है। मतलब आपने मेथड चेंज की तो उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है। ओके, मतलब वो कुछ नहीं है, इसी का एक स्टेप है, उसको आप पूरा सिंप्लीफाई और जाके करेंगे तो वो इसी के फॉर्मेट में दिखने लगेगा। इसलिए इंटीग्रेशन में आप ध्यान रखें, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम में जो भी एमसीक्यू आता है, हो सकता है वो इस मेथड से ना दूसरी मेथड से आ रहा हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी नन ऑफ दीज लगाओ तो इससे पहले चेक कर लेना कहीं आंसर उसी की सेकंड मेथड कुछ और करके अप्लाई करके तो नहीं लिया गया है ना। अदरवाइज़ क्या होगा? आप नन ऑफ दीज टिक कर खाएंगे, जो कि रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसमें वो ऑप्शन अवेलेबल हो, है ना। वो ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल सकता है, लेकिन आपने क्या किया? एक ही मेथड से चेक किया, तो आपको डिफरेंट मेथड से भी चेक करते उसको आना चाहिए। ठीक, ओके। तो अगला है कॉज क्यूब एक्स। किसको सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं आप? कॉज सॉरी कॉज क्यूब एक्स। कॉज की पावर कितना है? 3 है। तो नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं कॉज क्यूब एक्स डी। अच्छा, उसी को सेकंड मेथड से बताता ना, सॉरी है बेटा, करते हैं उसी को सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड देखें आप, साइन क्यूब एक्स था, तो ये कहाँ वैलिड रहेगी? जब पावर ऑड रहेगी।
पावर क्या रहे, ऑड रहे उस सिचुएशन में, या ऑड के साथ और दूसरी क्या टर्म आएगी वो भी सिखाऊंगा कि क्या। तो पहले तो आपको सिर्फ इतना पता होना कि ये कब अप्लाई करेंगे, जब पावर क्या दिखती है, ऑड दिखती है। अगर इवन दिखती है, साइन की पावर 4 रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर ही करना पड़ेगा। ओके, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मेट में जाओगे और फिर वैल्यू लिखोगे। क्लियर। देन यहाँ पर क्यूब एक्स है, तो क्यूब को आप लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। अब ये सिंगल पावर है, इसको तो मैं बदल नहीं सकता, है ना, इसको कुछ और नहीं कर सकता। मैं जो भी कर सकता हूँ इसमें कर सकता हूँ। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो साइन एक्स है ये किसका, इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो मैंने ऐसा कर दिया। तो आप किसको बदल देंगे, जो इवन पावर वाला है उसको अदर टाइप में बदल दीजिए। किसको बदलेंगे, जो इवन पावर वाला है। इवन पावर वाला क्या था, कॉस स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर था, इसको आपने कॉस में बदल दिया। अब एक सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिएगा, लेट कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, टी। कॉस एक्स को आपने क्या ले लिया, टी ले लिया। देन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू कितना, डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये मल्टीप्लाई हुआ डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिला, डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स आपको क्या मिला, माइनस डी टी। तो देख सकते हैं जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे थे उसमें आप देखें तो साइन एक्स डी एक्स है, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, आई इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो cos x को आपने क्या कंसिडर किया था, cos x को आपने कंसिडर किया था t, तो कितना 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स मिला आपको कितना, माइनस ऑफ डी टी। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। देन अब इसको इंटीग्रेट कर दें, सारा का सारा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू टी है। तो आप इंटीग्रेट करेंगे कि टी स्क्वायर डी टी को माइनस 1 इंटू डी टी को, तो टी की पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 टी प्लस कितना सी। ओके, अब आपने टी किसको सब्स्टिट्यूट किया है उसकी वैल्यू रख दीजिएगा। तो टी आपने किसको कंसिडर किया था, कॉस एक्स को, तो यहाँ पर आप वैल्यू जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1/3 टी के प्लेस पे कॉस एक्स की पावर 3 कॉस एक्स की पावर 3 माइनस कॉस एक्स, ओके, प्लस कितना सी। क्लियर। देन इसको लिख सकता हूँ 1/3 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो किसका इंटीग्रेशन सीखा आपने, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन सीखा। देख रहे हो आंसर वेरी कर रहा है ना, आंसर वेरी कर सकता है। इसी को हम सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो हम वापस उसी फॉर्मेट में चले जाएंगे जो हमें वहाँ पर दिख रहा था। तो देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन तो आपने एक ही का किया बट उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है, आंसर क्या डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो अब आप सीख गए होंगे किसको इंटीग्रेट करना। 1 पावर सीखी, 2 पावर सीखी, अब 3 पावर सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पावर तक का इंटीग्रेशन। अगला है हमारा कॉज ऑफ क्यूब एक्स। क्या है, आ रहा ना सभी को समझ में, हाँ। तो कितना है कॉज ऑफ क्यूब एक्स। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन कॉज क्यूब एक्स डी एक्स। कॉज क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है आपको, तो कॉज क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या लिखें, कॉज क्यूब एक्स, ये भी 2 तरीके से इंटीग्रेट होगा। पहला cos 3 थीटा के फार्मूले से, और दूसरा ऑड पावर है तो ऑड को 2 पार्ट में ब्रेक करना, एक पावर इवन का लेना और एक ऑड का। ओके, और इवन वाले को उस फॉर्मेट में बदल दो जिससे उसका डिफ्रेंसिएशन उसके साइड में दिखने लग जाए, है ना। तो मैंने cos क्यूब एक्स को लिखा, cos क्यूब एक्स को लिखा मैंने cos स्क्वायर एक्स। चलो पहले फार्मूले वाले से कर लेते हैं, है ना, फिर इससे करेंगे।
तो cos 3 थीटा या 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, 4 cos क्यूब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को इधर लेके आएंगे आप, तो ये बनेगा 3 cos x cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x। i की वैल्यू पे ध्यान दें आप, तो cos क्यूब x को आप लिख सकते हैं कितना, cos क्यूब x को 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइड में कितना 4, डिवाइड में 4 dx। ओके, 1/4 को बाहर लिखा, अंदर क्या क्वांटिटी बचेगी, अंदर बचा आपके पास 3 cos x प्लस cos 3x dx। ओके, अब आप इंटीग्रेट कर लेंगे, अब आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। 1/4 को लिखा मैंने, किसको, 1/4 को, 3 है, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, तो आपने क्या लिख दिया 3 sin x प्लस cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x डिवाइडेड बाय कितना 3 प्लस का c। ओके, यहाँ तक क्लियर। cos 3x का इंटीग्रेशन कितना, sin 3x, और 3 को कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, देन अंदर मल्टीप्लाई करें 3/4 sin x प्लस 1/12 sin ऑफ 3x प्लस कितना c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड से किसको अपने इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं, cos ऑफ क्यूब x, तो cos की पावर 3x को हम इंटीग्रेट कर चुके हैं बाय फर्स्ट मेथड। किससे किया हमने, फर्स्ट मेथड से इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, फर्स्ट मेथड से हमने इसको इंटीग्रेट किया। नेक्स्ट मेथड यूज़ करें इसी के लिए, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो हम किसका, sin 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। sin 3 थीटा के बाद अगर cos क्यूब x को इंटीग्रेट करना है तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। तो sin 3 थीटा, देन हमने cos 3 थीटा के फार्मूले से इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट से यूज़ करते हैं अपन सेकंड मेथड यूज़ करें और cos क्यूब x को इंटीग्रेट करें आप, है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, मतलब सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आंसर में वेरिएशन क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना, क्वेश्चन तो वही है। तो आप इवन ऑड पावर है तो cos क्यूब x dx को आप क्या लिख सकते हैं, cos क्यूब x को आपने लिखा cos ऑफ स्क्वायर x मल्टीप्लाइड विथ cos x dx। बोलो, ऐसा लिख सकता हूँ। अब जो सिंगल पावर होना उसके बारे में सोचा करो कि वो किसका डेरिवेटिव है। तो cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का। cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का। तो cos x डेरिवेटिव है sin x का, तो cos स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ओके, इनटू कितना cos x dx। किसको t ले लूँ, इसको, लेट sin x को मैंने क्या ले लिया, t ले लिया, तो d dx आपने लिखा किसका, sin x का, sin x, और ये कितना dt बाय dx। तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x इंटू dx इक्वल्स टू कितना dt। तो cos x dx क्या मिल गया आपको, dt मिल गया, है ना। ठीक, ये कितना dt, इसकी वैल्यू आ गई dt। ओके, वापस i पे चलते हैं, i पे इंटीग्रेशन, sin x को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t, तो sin x की जगह पे रख देता हूँ t, तो 1 माइनस कितना t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर, और ये cos x dx, ये भाई साहब क्या बन गए, ये बन गए हैं dt। तो ये बन गए आपके पास कितना dt। अब इंटीग्रेट कर दो यार बेटा, इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, dt माइनस टी स्क्वायर बाई dt। तो dt का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना t, और टी स्क्वायर का कितना t3 तो t के प्लेस पे आप पुट करें t किसको कंसिडर किया था आपने, sin x को, तो t के प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं sin x, ये भी 1/3, और ये कितना sin ऑफ क्यूब x प्लस c। sin x माइनस 1/3 है ना, sin क्यूब x डिवाइडेड बाई कितना है 3 है ना, प्लस का कितना c, तो sin x माइनस 1/3 sin क्यूब x प्लस c।
किसका डेरिवेटिव सीखा आपने? cos क्यूब x का बाय यूजिंग द सेकंड मेथड। ओके, तो ये सेकंड मेथड थी जिसके थ्रू हमने इसे क्या किया? इंटीग्रेट किया। फर्स्ट मेथड आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया था, है ना, और इस सेकंड मेथड में हमने क्या? ऑड पावर का कॉन्सेप्ट लगाया। क्या यूज़ किया है? इवन प्लस वन कर सकते हैं तो एक इवन में लिख दिया और एक सिंगल में लिख दिया। ओके, ये चीज़ का यूज़ करके हम क्या ये फाइंड आउट करना सीखा। ओके, अब आगे की कहानी, मतलब आपको और बाकी का क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक, इन्हीं कॉन्सेप्ट से हमें क्या करना होगा? आगे बढ़ना होगा। ओके, अगला सीखें अपन साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स। अगर मैं अब आपको दे दूं, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट करा देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या किया हमने? साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या पूछा मैंने आपसे? साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डीएक्स को आप इंटीग्रेट कीजिए, है ना। ओके, देन सिंगल ऑड पावर है, ये 3 है और ये 1 ऑड है, तो हम क्या सोचेंगे? ये भाई साहब कॉस एक्स किसके डेरिवेटिव है? तो साइन एक्स के। तो हम क्या ले लेंगे? लेट साइन एक्स को मैंने क्या ले लिया? टी ले लिया। साइन एक्स क्या है? टी। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कितना? डी टी बाई कितना? डी एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया? कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना? डी टी। कॉस एक्स डी एक्स क्या मिला? डी टी मिला। तो ये कॉस एक्स डी एक्स भाई साहब क्या बन गए? डी टी बन गए। तो साइन एक्स को क्या ले लिया था? टी, तो टी क्यूब डी टी। बोलो, हो गया आसान। साइन एक्स को मैंने क्या ले लिया? टी ले लिया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ओके, तो कॉस एक्स डी एक्स ने क्या दिया? डी टी। कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी टी, और ये टी की पावर 3। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन लगा दीजिए। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 प्लस का सी। टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी टी। अब टी आपने किसको कंसिडर किया था? साइन एक्स को। तो साइन एक्स की पावर में कितना लिखा? 4 लिखा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस कितना? सी। साइन एक्स की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन 4x बाई 4 प्लस सी। ओके, तो जो आपने अभी सीखा उसको देखो, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, तो क्या आंसर मिला? साइन की पावर 4x। ये प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन है, एनडीए 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोला था उसने साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स को इंटीग्रेट करके दिखाइए, तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया कि इसका आंसर क्या आया? ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन अपन कल की क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना सफिशिएंट। जय हिंद। ठीक, कल मिलते हैं।